कोरोना वायरस के चक्कर में काफी समय से भारत में रहने को मजबूर राहुल गांधी ने कहा है कि भारत सरकार को टैक्स लेना बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों को व्यापार और अर्थशास्त्र की समझ है, वो जानते हैं कि ये राहुल बाबा की नई कॉमेडी है। प्रश्न यह है कि 70 वर्ष तक देश पर शासन करने वाली पार्टी का नेता ऐसी बात कैसे कह सकता है। देश पर न जाने कितने संकट आए, क्या उन्होंने कभी टैक्स माफ किया। जो नेता अपने मन से किसी के लिए 2 लाइन की श्रद्धांजलि नहीं लिख पाता, उसके मन में टैक्स जैसे गूढ़ विषय पर विचार क्यों फूट रहे हैं। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ सोशल वर्क में क्लोवर्ड और पिवेन नाम के 2 प्रोफेसर हुआ करते थे। उन्होंने अमेरिका की एक वामपंथी पत्रिका में लेख लिखा था, जिसके अनुसार वामपंथी समाजवाद लाने का एक तरीका यह भी है कि किसी लोकतांत्रिक देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करवा दो। सरकारों को मजबूर करो कि वो मुफ्तखोरी की योजनाओं पर खूब चर्चा करें, लेकिन टैक्स कम से कम वसूला जाए। जब देश कंगाल हो जाए तो वहां की सत्ता पर अधिकार आसान होगा। देश की सबसे पुरानी पार्टी के ये भाई बहन इसी नीति पर काम कर रहे हैं। इतना शातिर आइडिया उनके खुद के दिमाग की उपज नहीं हो सकती। अवश्य ही कोई बड़ी शक्ति उनके पीछे है, जो महामारी के इस समय में भारत को बर्बाद करने में जुटी है। सरकार जो टैक्स लेती है वही गरीबों और सामान्य जन के कल्याण हेतु खर्च होता है। यही वो पैसा है जिससे करोड़ों गरीबों को संकट के इस समय में मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है। इसी पैसे से अस्पतालों में मुफ्त वैक्सीन मिल रही है। यही पैसा सड़कों, पुलों और रेलवे के बुनियादी ढांचे पर खर्च होता है। टैक्स का एक बड़ा हिस्सा सेना के पास जाता है, जो दुश्मनों से देश की सुरक्षा करती है। राहुल गांधी की सोच के पीछे छिपे खतरे की तरफ मीडिया भी आपका ध्यान नहीं खींचेगा, क्योंकि भारत का अधिकांश मीडिया ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस का हिस्सा है। उन्होंने यह भी आपसे छिपा कर रखा है कि अप्रैल के महीने में देश का जीएसटी कलेक्शन 1.41 लाख करोड़ रहा। यह आंकड़ा बताता है कि कोरोना वायरस के संकट के बाद भी देश तेजी से विकास कर रहा है। देश विकास करता है तो सबसे पहले गरीब और मध्यम वर्ग ही खुशहाल होते हैं। राहुल गांधी और उनके पीछे काम कर रही शक्तियों की बेचैनी का कारण शायद यही है।